अंबिकापुर नगर निगम की ट्रांसपोर्ट नगर योजना करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। गुमटी और छोटे व्यवसायियों को एक जगह स्थापित करने के लिए साथ बेरोजगारों को स्वयं के व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनाने की निगम प्रशासन की मंशा थी, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक उदासीनता की वजह से ये जगह अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। बीजेपी के नेता इसके लिए कांग्रेस को दोषी मानते हैं, तो वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ये कहा कि बढ़ते नगर के ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों और धनराशि की कमी के चलते ये मामला अधर में लटका है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर का जो मामला है ये वर्ष 2015 से लंबित है और वर्तमान में कांग्रेस की जो सरकार है नगर निगम में, इनके निकम्मेपन और अदूरदर्शिता के चलते ये आज भी पेंडिंग है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो जमीन अलॉट की गई है ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पचपेड़ी में, यह जमीन स्वास्थ्य विभाग की है। जब तत्कालीन कलेक्टर ने इस मामले की जांच करा के नगर निगम को सौंपने का एक राजस्व आदेश दिया, तो आज नगर निगम की ये स्थिति है कि उस ट्रांसपोर्ट नगर के एवज में कुछ लाख रुपए ही कलेक्टर सरगुजा और राजस्व विभाग को देना है, वो नहीं दे पा रही है। सबसे मूल कारण यह है कि जो स्थल का चयन है वह विवादित है और जो अलॉट हुआ है अभी प्रशासन के द्वारा, उसका राजस्व नगर निगम अंबिकापुर नहीं पटा पा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए राशि चाहिए, इसके लिए लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं और जैसे ही राशि मिलती है तो वो काम हो जाएगा। पहले राशि आई थी, किसी न किसी कारण से काम नहीं हो पाया, वो राशि वापस चली गई, सरेंडर हो गया। आगे के लिए बिना ट्रांसपोर्ट नगर के शहर नहीं चल सकते। ये एक मान्य बात है कि बढ़ते हुए शहरों में आपको ट्रांसपोर्ट नगर चाहिए ही चाहिए। तो अब राशि की बात है और थोड़ी सी स्थिति ज़मीन की है कि वो जहाँ पर सीजीएमएससी का गोडाउन बन गया वो ट्रांसपोर्ट नगर की ज़मीन थी, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर ने कुछ चबूतरे बना लिए हैं वो सीजीएमएससी की ज़मीन थी। तो अदला बदली कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्य बात है राशि की। हम लोग लगभग हर बैठक में प्रयास करते हैं। 26 तारीख को भी पुनः कैबिनेट की बैठक है, मैं पुनः स्मरण दिलाऊंगा ज़मीन के बारे में भी और राशि के बारे में भी, और जैसे ही राशि मिलती है वो काम चालू है। ट्रांसपोर्ट नगर का जो निर्माण किया गया था, वो ट्रांसपोर्ट नगर का विषय ये था कि उसमें गैरेज का निर्माण करना था और गैरेज वालों को शिफ्ट करना था। और उस एवज में उस टाइम तत्कालिक कलेक्टर प्रसन्ना जी द्वारा कोशिश किया गया कि गैरेज वाले वहां जाकर बसें, लेकिन किसी कारणवश वहां गैरेज वाले जा नहीं पाए। और बाद में क्या हुआ कि गैरेज वाले जब वहां जाना चाहे तो भाई नगर निगम से गैरेज वालों द्वारा संपर्क किया गया, तो उस टाइम तत्कालिक आयुक्त महोदय, उनका नाम तो मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन मंडावी जी थे, शायद मंडावी जी थे, उनके द्वारा कोरोना काल के कारण मौखिक रूप से हम लोगों को जगह दिखाया गया कि आप लोग यहाँ गैरेज का संचालन कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश वाद विवाद के कारण वहाँ से सभी गैरेज वालों को हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट नगर के विषय में बात करना चाह रहा हूँ। 62-63 आदमी जो है बेरोजगार हैं। पुराने बस स्टैंड में छोटी छोटी दुकान मिले हैं, वहाँ नहीं तो रह पाते हैं, नहीं काम कर पाते हैं, ना ही लाइट की व्यवस्था है। इसके कारण जो है हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। जल्द से जल्द जो है ट्रांसपोर्ट नगर का यदि निर्माण होता तो हम लोग का कुछ आगे जीवन चलता है। ट्रांसपोर्ट नगर में आपके द्वारा कुछ बनाया गया था, क्या है बताइए। हमारे उस समय मंडावी साहब थे, उस समय ने हमको नाप करके ज़मीन दी। मंडावी साहब को दूसरे तीसरे दिन ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद बोले कि आधा एक घंटा के लिए आप लोग काम रोक दीजिए, आधा एक घंटा के बाद चालू कीजिएगा। उसके बाद मंडावी साहब का ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग का पैसा भी उधारी ले करके लगा दिए। पैसा कहाँ से आएगा? उधर कोरोना का मारा गया, इधर ट्रांसपोर्ट नगर का मारा गया, कहाँ से आएगा पैसा? समस्या ये है कि काफ़ी दिन हो गया है, अभी तक वहाँ पे हम लोग सेट नहीं हो पाए हैं, है ना। और लॉकडाउन के बाद से हम लोग का जो परिस्थिति है वो अभी तक संभाल नहीं पाया है और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे अपना दुकान चलने लगे
जो भी बनाए हैं, जो पैसा लगाए हैं वो अपना बेकार ना जाए, हम लोग उसका यूज कर सकते हैं।